विंटर्स आ गई हैं और अब टाइम हो गया है आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स को चेंज करने का। तो मैंने 1-2 महीने पहले कुछ नए टाइप के स्किन केयर प्रोडक्ट्स मंगवाए जिनकी फॉर्मुलेशंस एकदम अलग टाइप की थी, देखने के लिए कि उनका स्किन पे कैसा इफेक्ट आता है, और बहुत शानदार इफेक्ट आया। और वो प्रोडक्ट्स यूज करने से पहले मैंने 2-3 हफ्ते के लिए अपना स्किन केयर रूटीन जीरो कर दिया। मैं बिल्कुल भी अपना फेस साफ नहीं कर रहा था, मॉइस्चराइज नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, तो मेरी स्किन हो गई थी ऐसी। बट अब मैं सही रूटीन फॉलो कर रहा हूँ तो आपको मेरी स्किन दिख ही रही है। और जो मैं प्रोडक्ट्स आपको आज दिखाने वाला हूँ वो कॉम्बिनेशन है, कुछ मैंने नेचुरल वाले मंगवाए थे, कुछ मैंने केमिकल वाले मंगवाए थे और अलग अलग ब्रांड से मंगवाए थे। व्हाट्सअप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं साइन कालरा एंड आज का वीडियो होने वाला है विंटर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दो और आगे के वीडियो के लिए रेडी हो जाओ। और हाँ, वीडियो में गिव अवे भी छुपा हुआ है तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहली कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपको चाहिए वो है फेस एंड बॉडी के जो क्लेंजर्स होते हैं, जो साफ करते हैं। तो फेस के लिए वैसे तो मैं रेकमेंड करूंगा फॉरेस्ट एसेंशियल्स टाइप की कंपनी का कोई जेंटल क्लेंजर, या फिर आप सेटाफिल का भी एक जेंटल क्लेंजर ले सकते हो। लेकिन क्योंकि मेरी स्किन ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करने से पहले थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए मैंने उसके लिए एक टी ट्री सैलिसिलिक वाला फेस वॉश ही मंगवा लिया। बट ये काफी माइल्ड टाइप फेस वॉश है, तो इसलिए मेरी स्किन से बिल्कुल स्ट्रिप ऑफ नहीं हो गए सारे न्यूट्रिएंट्स। और क्योंकि इसमें टी ट्री और सैलिसिलिक एसिड है तो फिर ये एक्ने कंट्रोल करता है। बट इसमें एक अजीब सी बात है कि ये बहुत ज्यादा लिक्विड ही है, तो आपको मुंह गीला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आप डायरेक्टली इसको लेकर अपने सूखे मुंह पे भी लगा सकते हो। काफी शानदार तरीके से साफ कर देता है स्किन को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड अब वैसे तो विंटर्स है, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है इस टाइम पे कि बाहर थोड़ा टाइम घूमने के बाद स्किन बिल्कुल खराब हो जाती है। तो वंस अ वीक फेस पे मास्क लगा लेना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक क्ले मास्क मंगवाया था। अब जनरली ना लोग मुल्तानी मिट्टी लगा के उसको मास्क समझ लेते हैं, लेकिन मुल्तानी मिट्टी आपके फेस से कुछ ज्यादा ही न्यूट्रिएंट्स स्ट्रिप ऑफ कर देती है। तो ये वाला जो मैंने क्ले मास्क मंगवाया था उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है, तो आपका फेस थोड़ा सा मॉइस्चर भी रिटेन करके रखता है। इसकी बेस्ट बात है कि बिल्कुल भी ऐसा घिनौना सा नहीं लगता है। ये फेस पे लगाने के बाद बहुत स्मूथली लग जाता है और उतर भी आसानी से जाता है। अब फेस ऑफ हो गया तो बॉडी के लिए भी मैंने मंगवाया एक बहुत जेंटल सा क्लेंजर, क्योंकि इन जनरल विंटर्स में मेरा फेस तो फिर भी ठीक रहता है, मेरी बॉडी, मेरे हाथ और पैर बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल एशी हो जाते हैं। एंड इसीलिए जो मैंने शावर जेल मंगवाया है, मतलब जिससे मैं बॉडी को साफ करूंगा, उसके अंदर कोकोनट है, तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज सी रहती है बॉडी। बाकी साफ वाफ तो बढ़िया किया है इसने बॉडी को, लेकिन मेरे को इसकी स्मेल इतनी कोई कूल नहीं लगी, मतलब बहुत बेसिक सी है। अब मुझे पता है जनरली लोग कहते हैं कि भाई फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट्स में, बट यार कभी कभी ऐसे मुझे अच्छा लगता है यार, नहाते हुए अच्छी सी स्मेल आ रही होती है। तो एनीवे, फेस वॉश के बाद वैसे जरूरी तो नहीं है टोनर लगाना, लेकिन आप फिर भी लगाना चाहो तो एक हाइड्रेटिंग टोनर ही लगाना, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। इससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड भी रहेगी, और वैसे भी विंटर्स में स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो हाइड्रेटिंग टोनर बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप हफ्ते में एक बार वाली वो केमिकल एक्सफोलिएशन करना चाहते हो स्किन को और बेटर करने के लिए, तो आप टोनर में एक एक्सफोलिएटिंग टोनर यूज कर सकते हो। ये वाला जो एक्सफोलिएटिंग टोनर है, मैं पहले बता रहा हूँ, काफी ज्यादा हार्श है, लेकिन हफ्ते में एक बार लगाने से आपकी स्किन जो है वो बहुत बेटर हो जाएगी, क्योंकि ऊपर के सारे डेड सेल्स वगैरह हट जाएंगे। जैसे मेरी भी स्किन इसको लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए रेड हो गई थी एकदम। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, जो कि है सीरम लगाना। सीरम से मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि सीरम्स एकदम डिपेंड करती है कि आपकी स्किन पे क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आपको कौन सी लगानी है। फिर चाहे आप स्किन को ब्राइटन करना चाहते हो, या आप स्किन को हाइड्रेटेड रखना चाहते हो, या आपको अपने एक्ने कंट्रोल करने हैं, या आपके ओपन पोर्स है जिनको आपको छोटा करना है, या फिर वही हफ्ते में एक बार वाली एक्सफोलिएशन करनी है, मतलब कि ऊपर की डेड स्किन हटानी है। सबके लिए अलग अलग सीरम आती है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो एक सीरम्स के ऊपर अलग से वीडियो कर देंगे। अब सीरम लगाने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है ताकि वो थोड़ी सी सूख जाए, एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में, और इतनी देर में आप आ सकते हो थोड़े एडिबल सप्लीमेंट्स पे। मतलब देखो, आपको दिन का 4 लीटर पानी तो पीना ही है आपकी स्किन और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, लेकिन साथ में आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने हैं। अब देखो, स्किन हेल्थ के लिए बॉडी को चाहिए होता है कोलाजन, वो प्रोटीन जो मेंटेन करता है स्किन की इलास्टिसिटी, बेसिकली डेड स्किन सेल्स को रिप्लेस करता है एंड हेल्प्स ग्रो न्यू वंस। तो स्किन का स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। एंड जैसे जैसे हम एज करते हैं तो बॉडी का कोलाजन रिड्यूस होता रहता है एंड उसकी क्वालिटी भी कम होती रहती है। एंड तभी आपको रिंकल्स, फाइन लाइंस और आईज के आसपास हैलोइंग, मतलब वो अंदर जाने वाला इफेक्ट, वो नोटिस होना शुरू हो जाता है 20 इयर्स के बाद। एंड यहीं आते हैं एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स, जैसे कि HK वाइटल्स स्किन रेडियंस कोलाजन, जो कि हेल्प करेगा स्किन को ना ही बस हेल्दी और यंग रखने में, बट ऑल्सो रेडियंट बनाने में। एंड इसमें सिर्फ कोलाजन नहीं, बल्कि हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन C, विटामिन E एंड बायोटिन भी हैं, जो कि आपकी स्किन की क्वालिटी ओवर टाइम काफी अच्छी कर देंगे। अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि इसको पीते ही आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको आपकी स्किन डेफिनेटली क्लियर, रेडियंट एंड सॉफ्ट एंड स्मूथ लगेगी। एंड लाइफ में रिंकल्स भी डीले हो जाएंगे आपके। तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मेंशन्ड है उससे ले सकते हो, एंड फिर रोज 100 ml पानी में इसके 2 हीप्ड स्पून मिला के पी सकते हो। तो इतनी देर में आपकी सीरम सूख गई है, तो अब आते हैं मॉइस्चराइजर्स पे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मॉइस्चराइजर्स आपको दिन के और रात के अलग रखने चाहिए। तो जब मैं अपना मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन कर रहा होता हूँ, तो मेरे को काफी शानदार मॉइस्चराइजर जो लगा है वो एक डे क्रीम है। एक तो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है ये, और ऊपर से बहुत अच्छे से मिक्स होती है
फेस पे, और ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कॉम्बिनेशन स्किन आपको पता ही है, जो ऑयली भी होती है और ड्राई भी होती है। वैसे आपकी स्किन क्या है, ऑयली, ड्राई या कॉम्बिनेशन या सेंसिटिव? मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ, यही आपका गिव अवे क्वेश्चन है। मेरे को आपके बारे में पता भी चलेगा तो वीडियोस भी बेटर बना पाऊंगा। वैसे कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अगर आपको नेचुरल प्रोडक्ट नहीं यूज करना, आपको कुछ ज्यादा एडवांस केमिकल टाइप का प्रोडक्ट यूज करना है, जिसमें ऑब्वियसली कोई बुराई नहीं है, बट कुछ यूट्यूबर है जो आपको बोलते हैं कि आप सिर्फ फेस पे पत्ते लगा सकते हो। एनीवे, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एक पेंटाविटिन और हाइलुरोनिक एसिड, ये दोनों केमिकल्स वाला एक फेस मॉइस्चराइजर है जो कि अच्छा है। इसकी कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब ये थोड़ा सा गीला गीला सा फील होता है, तो थोड़े टाइम आपको अजीब सा लगेगा फेस पे, बट जब एक बार एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर ठीक लगेगा। लेकिन अगर आपकी काफी ऑयली स्किन है और आपको एक एडवांस केमिकल टाइप का प्रोडक्ट चाहिए तो अगेन वही पेंटाविटिन और सैलिसिलिक एसिड वाला मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो आप। मैंने भी इसको ट्राई किया, लेकिन सिर्फ उस एरिया में जहां पे मेरे को पिंपल्स हो रहे थे, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। बट ऑब्वियसली मैंने इसको उतना ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं थी उतनी। बट अगर आपको केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज करने से दिक्कत है तो आप नेचुरल टाइप का प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, जैसे कि एक हाइलुरोनिक एसिड एंड ओट अमीनो एसिड वाला मॉइस्चराइजर, जिससे कि आपका काफी ऑयल कंट्रोल हो जाएगा। इसकी भी कंसिस्टेंसी किसी नॉर्मल क्रीम की तरह ही थी, मतलब ऐसा कुछ खास प्रीमियम एक्सपीरियंस नहीं लगा इसको लगा के, बट जब तक काम हो रहा है तब तक बढ़िया है यार। दिन के मॉइस्चराइजर तो चलो अलग हो गए, लेकिन रात के मॉइस्चराइजर्स में आप ये चाहते हो कि रात को जब आप लगा के सो तो आपकी स्किन पे कुछ ना कुछ वो काम करते रहे और आपकी स्किन को बेटर बनाते रहे। जैसे कि ऑयली स्किन के लिए आप ये वाली नाइट क्रीम लगा सकते हो, क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड है तो आपका ऑयल भी कंट्रोल हो जाएगा, और ऊपर से इसके अंदर वो एज वाली चीज टैकल करने के लिए कुछ एक्टिव्स भी हैं। इसका भी टेक्सचर ठीक ठाक है, ऐसा कोई प्यारी फील तो नहीं आई फेस पे, लेकिन रात को जब लगा के सो रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है कि कैसी फील आ रही है, बस जाके सोना ही तो है। एंड अगेन, अगर आपको केमिकल वाला पसंद नहीं तो आप एक नेचुरल वाला भी यूज कर सकते हो। इसका टेक्सचर एक्चुअली काफी प्यारा था, स्किन पे लगा के बहुत प्यारी फील आई। लेकिन याद रखना कि जब भी कोई प्रोडक्ट बहुत प्यारा फील होता है स्किन पे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत महंगा भी होने वाला है। और वैसे नाइट क्रीम तो आप डेली बेसिस पे यूज कर लोगे, लेकिन कभी कभी जो अपनी स्किन का ज्यादा ही ख्याल रखना चाहते हो तो आप नाइट क्रीम को रिप्लेस कर सकते हो एक नाइट मास्क से। नाइट मास्क बेसिकली आपको मुंह पे थोड़ा थोप के लगाना पड़ेगा और वो आपको दिखेगा कि मुंह पे कुछ अलग से लगाया हुआ है, लेकिन रात को जब आप सो रहे हो तो कोई वैसे भी नहीं देख रहा होता, और आपकी स्किन पे बहुत अच्छा काम करेगा वो। और ये जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, बहुत प्यारा काम करता है। अगले दिन सुबह उठते हो तो इतनी प्यारी स्किन चमक रही होती है कि मजे आ जाते हैं। तो मैंने तो केमिकल वाला और नेचुरल वाला दोनों मंगवाए थे। मेरे को केमिकल वाले का काम बहुत 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 बेटर लगा। दोनों ही सेम तरीके के हैं अंदर से, दोनों को लगा के फेस पे बड़ी गलीच आती है कि आए हाय ये क्या लगा लिया है। लेकिन जब मैं अगले दिन सुबह उठा तो मुझे लगता है कि केमिकल वाले से बहुत प्यारी फील आ रही थी मेरे को सुबह उठने के बाद, और बिल्कुल स्किन सॉफ्ट हो गई थी और चमक रही थी। लेकिन नेचुरल वाला भी ठीक ठाक ही था। स्लीपिंग मास्क की बेस्ट बात यही होती है कि रातों रात आपके डेड स्किन सेल्स भी हट जाते हैं, आपकी स्किन में मॉइस्चर भी घुस जाता है और बहुत सॉफ्ट हो जाती है स्किन। एंड अगर आप ये सब करने के बाद अगर बाहर निकल रहे हो घर से, या फिर इवन घर के अंदर भी बैठ रहे हो और आपके घर के अंदर सनलाइट आती है, तो आपको पता है कि स्किन केयर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सनस्क्रीन। मतलब आप लिटरली इससे पहले के सारे प्रोडक्ट्स भूल सकते हो, लेकिन एक सनस्क्रीन ऐसी चीज है जो कि आप लगाना नहीं भूल सकते। अब पिछले वाले स्किन केयर रूटीन वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं प्रेफर करता हूँ रिक्विल वाली सनस्क्रीन लगाना, वो मुझे अभी भी बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन मैंने आपको साथ में नेचुरल वाली सनस्क्रीन भी दिखाई थी। अब नेचुरल वाली सनस्क्रीन कभी भी ज्यादा एसपीएफ की नहीं हो सकती। एसपीएफ का मतलब है वो सनस्क्रीन कितनी इफेक्टिव है, और जो मैं नेचुरल वाली सनस्क्रीन लगाता था वो काम तो ठीक ठाक करती थी, बट उससे मेरा स्किन जो है वो बहुत डल लगता था। तो जितने भी आप लोगों में से नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हो, उनके लिए एक और नेचुरल सनस्क्रीन ढूंढी है मैंने, जो कि आपके फेस पे लगाने के बाद आपका फेस डल नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक मैटिफाइंग सनस्क्रीन है। अब हाँ, क्योंकि ये नेचुरल है तो इसका एसपीएफ 30+ टाइप ही है। मेरी जो रिक्विल वाली थी उसका 50 था। बट एनीवे, ये भी बहुत ज्यादा पानी के तरीके की इसका टेक्सचर है, तो आप मस्त स्प्रे कर सकते हो फेस पे, फिर हल्का सा फैला लो एंड दैट्स इट। तो ये बहुत कन्वीनियंट चीज है, मजे आ गए। बट एनीवे, कम एसपीएफ वाली तो मैं सिर्फ घर पे लगाता हूँ। बाहर जाना होता है तो मैं प्रॉपर केमिकल वाली सनस्क्रीन ही लगाता हूँ, क्योंकि वही बचा सकती है आपको बाहर सन से। तो डिपेंडिंग ऑन मैं कहां जा रहा हूं, मेरे पास अलग अलग एसपीएफ की सनस्क्रीन पड़ी है। उसमें से जो सबसे कम एसपीएफ की है वो इनविजिबल टाइप की सनस्क्रीन है, तो लगाने के बाद आपको दिखेगा नहीं कि सनस्क्रीन लगाई हुई है। बट जो एसपीएफ 50 वाली है, मिनरल सनस्क्रीन है, मुझे उतनी पसंद नहीं है। मुझे एक्चुअली इससे बेटर तो मिनरल सनस्क्रीन मेरे को रिक्विल की पसंद थी, बट मेरी वो ट्यूब खत्म हो गई, मेरे को न्यू मंगवानी है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट आप तो मंगवा ही सकते हो, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। एंड अगर आप बहुत ज्यादा सन से एक्सपोज्ड होते हो, पूरा टाइम आप बाहर घूम रहे होते हो, तो डेफिनेटली आपको SPF 60 वाली चाहिए। ये वाली ग्लो सनस्क्रीन है, तो जब आप इसको लगाओगे तो थोड़ा सा फाउंडेशन की तरह भी काम करेगी ये, तो आपकी स्किन थोड़ी सी कंसिस्टेंटली गोरी भी लगेगी। बाकी इन तीनों का टेक्सचर बहुत प्यारा है, मतलब बहुत आसानी से फैल जाता है स्किन पे। वैसे इसी ब्रांड से मैंने एक और सनस्क्रीन मंगवाई थी, इनकी फ्लूइड सनस्क्रीन, इसका भी SPF 60 है और इसमें केमिकल्स वगैरह सब सही हैं, सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है इसके बारे में। तो ये काम तो आई एम श्योर बहुत अच्छे से करती होगी, लेकिन इसको ड्रॉपर से लगाना इतना इरिटेटिंग है कि मैं बिल्कुल भी इतनी बीटी लेना ही नहीं चाहता लाइफ में, कि मैं ऐसे लिक्विड लगाऊं गंदा सा फेस पे जो टपक रहा है और फिर उसको मलूं। मेरे को कोई शौक नहीं है, तो ये सनस्क्रीन तो मैं नहीं रेकमेंड करता, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको यूज करना बड़ा बीटी है। बट मैंने एक और लिक्विड टाइप की सनस्क्रीन मंगवाई जिसका नाम ही है फ्लूइड बॉडी सनस्क्रीन। अब इसका पूरा सेंस बनता है क्योंकि ये इतना आसान कर देती है आपका काम। आपको लिटरली जब आप बाहर जा रहे हो तो आपको अपने हाथ पैरों को टैनिंग से बचाना
होता है, आपको लिटरली सिर्फ स्प्रे करना है अपने हाथों पे, पैरों पे, एंड उसको बस थोड़ा सा फैला लेना है, एंड दैट इज इट। ये बहुत कन्वीनियंट कर देता है मेरी लाइफ, इसलिए मेरे को बहुत पसंद है। एंड दैट्स इट, यही थे मेरे सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि मैं आजकल यूज कर रहा हूं। आपको इसमें से कोई भी मंगवाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ले लेना। और अपनी स्किन की हेल्थ को लॉन्ग टर्म में भी लंबा करो तो जो HK वाइटल्स का स्किन रेडियंस कोलेजन बोला है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पक्का से ले लेना। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा 2000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर, जिसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। सारी डिटेल्स स्क्रीन पे है। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।